आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकली पाठशाला में। मैं सौरभ कुमार आज लेकर के आया हूँ आप सभी के लिए पाइथन का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडेंटिफायर एंड रिजर्व कीवर्ड्स के बारे में। तो अपने क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं हम लोग अपने क्लास की ओर। हाँ, तो आइडेंटिफायर किसे कहते हैं? तो कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को, हमारा जो प्रोग्राम होता है पाइथन प्रोग्राम में, हर एक चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए उसे एक नेम देते हैं। जो नेम उसे हम प्रदान करते हैं, देते हैं, उसे हम लोग आइडेंटिफायर बोलते हैं। जैसा कि एक आइडेंटिफायर क्या क्या हो सकता है? एक आइडेंटिफायर क्लास नेम हो सकता है, फंक्शन नेम हो सकता है, मॉड्यूल नेम हो सकता है, या फिर कोई एक वेरिएबल का नेम हो सकता है। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखाया हूँ, a इक्वल टू 10। इट मीन्स ये है कि मैंने एक डिफाइन किया वेरिएबल a और उसको 10 से इनपुट कराया, उसमें 10 स्टोर कराया, और जिसमें 10 को स्टोर कराया उसको ए से नाम दिया। इट मीन्स उसको एक हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन मार्क्स दी कि वो जो है वेरिएबल उसका नाम ए है ना। तो उससे और आगे क्या है, कुछ रूल्स हैं हमारे पाइथन में जो कि डिफाइन किया जाता है। कैसे कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग आइडेंटिफायर, उसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं। तो सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन है कि इसमें डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से कैरेक्टर जो है वो अलाउ किए गए हैं पाइथन में, है ना। तो सबसे पहला है हमारा अल्फ़ाबेट, या तो वो लोअर केस होगा या अपर केस होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, दोनों केस चलता है यहाँ पे। डिजिट्स, डिजिट 0 to 9 होंगे, और अंडरस्कोर सिंबल्स भी यहाँ पे वैलिड होंगे, है ना। कुछ जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि बाय मिस्टेक हम लोग जो है किसी अन्य सिंबल्स के, अदर सिंबल्स को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। इसके कारण क्या होता है, जब हमारा कोड कंपाइल करेगा तो वो हमें क्या देगा, एक सिंटैक्स एरर देगा। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं दिखाया हूँ, यहाँ पे मैंने दो, एक CASH लिखा है इक्वल टू 10, एंड सेकेंड वन इज CA$S और H। हम लोग नॉर्मल लाइफ में इसे भी कैसे ही पढ़ते हैं, पर अगर प्रोग्रामिंग के तौर पे इसको हम जब कंपाइल करना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा सिंटैक्स एरर देगा, बोलेगा कि इनवैलिड सिंबल इज बीइंग यूज्ड, है ना। तो हमारा जो पहला नंबर का जो ऑप्शन है कैश इक्वल टू 10, वो हमारा सही आइडेंटिफिकेशन है, सही से डिफाइन किया गया है। सेकेंड वन इज क्या है कि हमारा कोई भी आइडेंटिफायर जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। इट मीन्स कोई भी आइडेंटिफायर का जो भी नाम हम देते हैं तो पहले 1 2 3 करके कोई अदर नाम नहीं दे सकते हैं। तो कहने का सेंस ये हुआ कि हमारा ये जो है ये रॉन्ग है, और नीचे वाला जो है टोटल 1 2 3, ये हमारा जो डिफाइन किया गया है आइडेंटिफायर, वो एक सही आइडेंटिफायर है। दूसरा, तीसरा वो कहता है कि हमारा जो आइडेंटिफायर है वो केस सेंसिटिव भी होता है। इट मीन्स कहने का सेंस ये है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। जैसा टोटल इक्वल टू 10, एंड यहाँ पे सारे अपर केस में है टोटल लिखे हुए, और 999। जब हम लोग प्रिंट करेंगे, देखिए दोनों का मीनिंग सेम है, TOTAL TOTAL, पर यहाँ पे देखिए केस सेंसिटिव अगर नहीं होता तो प्रिंट टोटल जैसे ही कर रहे हैं तो दोनों में से कोई एक दिखाता है। इट मीन्स यहाँ पे मिसमैच हो जाता है, दिखवाना क्या था लेकिन दिखा कौन रहा है। इसलिए यहाँ पे देखिए प्रिंट जब 10 करें, प्रिंट टोटल करेंगे जहाँ पे सारे लोअर केस रहेंगे टोटल में, तो हमारा केवल 10 दिखाएगा। और प्रिंट के अंदर में जब वेरिएबल पास करेंगे टोटल, जो कि कैपिटल सारे हैं, तो हमारा जो है वो आउटपुट है वो 999 दिखाएगा। इट मीन्स ये है कि हमारा जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव भी है। कुछ और जानकारी हम लोग ले लेते हैं आइडेंटिफायर के बारे में। तो कहता है अल्फाबेट सिंबल्स जो है हमारे वो या तो अपर केस में होंगे या
लोअर केस में होंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होंगी। और जो भी हमारा आइडेंटिफायर है जिसको स्टार्ट करते हैं अंडरस्कोर से, उससे ये डिफाइन होता है कि ये जो आइडेंटिफायर है वो एक प्राइवेट आइडेंटिफायर है, इट मीन्स प्राइवेट वेरिएबल है। और कभी भी हमारा आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, कभी भी वहाँ पर डिजिट नहीं होंगे, इट मीन्स 1 2 3 0 1 4 5 6 ऐसा कोई भी नंबर वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। चौथा है आइडेंटिफायर इज हमारा केस सेंसिटिव, जो हमारा आइडेंटिफायर है वो केस सेंसिटिव भी होता है। और कभी भी सबसे बात ये भी है कि कभी भी हम लोग रिजर्व वर्ड्स को इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं, है ना। कभी हम लोग रिजर्व कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कोई लिमिट नहीं है या फिर कोई बॉन्डिंग नहीं है कि हमारा जो आइडेंटिफायर का नाम होगा वो इतने डिजिट का होगा, इट मीन 4 डिजिट का होगा या 5 अल्फ़ाबेट से 6 अल्फ़ाबेट डिजिट, मतलब इसका कोई डिफिनेशन नहीं है। आप जितना ज़्यादा लंबा चाहें उतना ज़्यादा कोई भी वेरिएबल को यदि आइडेंटिफायर को आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग रिकमेंड करते हैं कि हम लोग छोटा रखें, लेंदी आइडेंटिफायर ना बनाएं। और हमारा ये जो डॉलर सिंबल है, डॉलर सिंबल, वो भी अलाउ नहीं है। जब आप आइडेंटिफायर डिफाइन करेंगे तो ओनली एक ही सिंबल अलाउ है आइडेंटिफायर डिफाइन करने में, वो क्या है हमारा, वो है अंडरस्कोर। कुछ एग्जांपल्स मैं आगे दिखाऊंगा, यहाँ पे आप लोग बताइएगा। यहाँ पे देखिए आखिर कौन कौन सा वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर है, कौन कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, है ना। तो सबसे पहला 1 2 3 टोटल, मैंने बोला था कि कोई भी आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, इट मीन्स 1 2 3 टोटल गलत है। सेकेंड वन इज टोटल 1 2 3, ये है अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हुआ, इट मीन्स ये हमारा सही है। सेकेंड वन इज, थर्ड वन इज व्हाट, जावा टू शेयर, इट मीन्स ये भी है जो हमारा सही है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर पे आते हैं कैश। यहाँ पे देखिए एस के जगह पे डॉलर का सिंबल है। मैंने पिछले बार बताया था कि डॉलर का सिंबल आइडेंटिफायर डिफाइन करने में वैलिड नहीं है, इट मीन्स ये भी गलत है। फिफ्थ वन जो हमारा है अंडरस्कोर एबीसी, इट मीन्स ये जो है वो सही है, क्योंकि मैंने बताया था आप लोग को कि जो अंडरस्कोर से होते हैं वो आइडेंटिफायर्स भी वैलिड होते हैं, बट वो प्राइवेट होते हैं, है ना। डीएफ डेफ करके कोई भी अगर डिफाइन करते हैं तो वो भी गलत है, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड्स हैं। इफ जो है वो भी हमारा रिजर्व वर्ड्स, यानी कि मीन्स ये है कि कोई भी वेरिएबल का नाम हम लोग डेव या इफ नहीं दे सकते हैं, है ना। कुछ नोट्स हमारे पास हैं जो कि लिखे हुए हैं, आप नीचे पढ़ भी रहे होंगे। वो कहते हैं कि अगर कोई आइडेंटिफायर अंडरस्कोर से स्टैब्लिश ये होता है, स्टार्ट होता है, तो वो प्राइवेट होता है। और जब कोई आइडेंटिफायर में डबल अंडरस्कोर लगे होते हैं, इट मीन्स वो जो है वो हाईली प्राइवेट यानी कि स्ट्रांगली प्राइवेट आइडेंटिफायर हैं, है ना। दोनों में फर्क है। अगर सिंगल अंडरस्कोर है तो वो नॉर्मल प्राइवेट है, लेकिन अगर डबल स्कोर है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो है आइडेंटिफायर वो क्या है, स्ट्रांगली प्राइवेट है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया है, डबल अंडरस्कोर ए डबल डी डबल अंडरस्कोर, है ना। ऐसे आइडेंटिफायर जो होते हैं उन्हें बोला जाता है मैजिक मेथड के द्वारा इसे हम लोग डिफाइन करते हैं, और इसका एक स्पेशल नेम है ना, जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया है। अब चलते हैं हम लोग रिजर्व वर्ड्स की ओर। आखिर रिजर्व वर्ड्स कहते किसको हैं? तो पाइथन में बहुत सारे रिजर्व वर्ड्स हैं जिसका एक मीनिंग होता है, कोई फंक्शनैलिटी होता है, मतलब उस नाम से उसके कुछ काम को हम लोग डिफाइन कर देते हैं।
वैसे वर्ड्स को हम लोग रिजर्व वर्ड्स कहते हैं ना। वैसे वर्ड्स जो रिप्रेजेंट करता है कुछ मीनिंग, उससे कुछ मतलब निकलता है, वैसे वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं रिजर्व वर्ड्स। टोटल हमारे पाइथन में 33 रिजर्व वर्ड्स हैं। यहाँ पे मैंने लिस्ट भी लिखा है। ट्रू, फॉल्स, नन, एंड, और, नॉट, इज, इफ, इल्स, इल्स इफ, while, for, break, continue, return, in, yield, try, expect, finally, raise, assets, import, from as, class, def, pass, global, non local, lambda, del, with, ये सारे हमारे जो हैं वो रिजर्व वर्ड्स हैं। टोटल 33 हैं। और जब हम लोग आते हैं तो कहा जाता है कि कुछ इसमें भी कानून है, कुछ इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है कि सारे जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो अल्फ़ाबेट्स हैं, है ना? ओनली अल्फ़ाबेट्स कंटेन किए हुए हैं, उसमें कोई ना नंबर है, ना स्पेशल सिंबल्स हैं, कुछ भी नहीं है। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि ये 3 छुड़ा करके ट्रू, फॉल्स और नन, है ना? ये ट्रू, फॉल्स और नन को छुड़ा करके सारे वर्ड्स जो होते हैं, सारे जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं वो लोअर केस में होते हैं, है ना? जैसा कि यहाँ पे आप ट्रू देख रहे होंगे तो टी उसका बड़ा है, फॉल्स में एफ बड़ा है, नन में इन बड़ा है। मीन्स ये तीनों के छोड़ करके बाकी जितने भी 30 बचे ना, 33 थे और बाकी 3 इधर निकाल दिया गया तो 30 बचे। वो 30 जो हैं वो हमारे रिजर्व कीवर्ड्स जो होते हैं वो लोअर केस में होते हैं। एग्जाम्पल का देखिए, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, सॉरी यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे ट्रू, दोनों मीनिंग में सेम है, पर हमारे पाइथन प्रोग्राम के लिए बी नंबर जो है वो सही है और ए नंबर जो है वो गलत है। जब हम लोग चाहेंगे या कुछ लोग ये कहें कि आखिर हम अपने प्रोग्राम में कैसे देखें, तो जो लोग चाहते हैं कि अपने पाइथन आईडी में शो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उन लोग के लिए कोड्स हैं, इंपोर्ट कीवर्ड्स। यहाँ से हमारा जो जितने भी कीवर्ड्स हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगे कंपाइलर के पास। देन आफ्टर कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, इट मीन्स जैसे ही ये हम लोग लिखेंगे तो जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे एज इसके जैसा शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉमा से सेपरेटेड सारे रहेंगे और ऐसे ही हमारा सारा काम हो जाएगा। इट मीन्स हम चाहेंगे तो अपने कोड से पाइथन का कोड ये लिख करके मात्र 2 लाइन का कोड लिखेंगे और जान जाएंगे कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो हमारे रिजर्व वर्ड्स हैं पाइथन में, है ना? आप सभी का धन्यवाद हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।